यहां सारे पहाड़ी भाई बहन है, हिंदू है, मुसलमान है। मैं सभी को कहना चाहता हूं, पहाड़ियों को आरक्षण मिला, उसमें आपके नेता रैना का बड़ा रोल है, बड़ा रोल है। ऐसे पीछे पड़ गया था कि जैसे ये काम उसके घर का हो। 2 बार तो मैंने बेचारे को डांट भी दिया, तो उसने कहा साहब आप पहाड़ियों की दिक्कत को नहीं जानते हो। और रैना ने जब पहाड़ियों का आरक्षण दिलाया तब मुझे मालूम पड़ा, कल ही मैं घूम कर आया हूं 6 जगह पहाड़ी क्षेत्रों में, कि यहां कितना कठिनाई। और भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने का इनका फैसला था। मोदी जी ने तय किया कि कांग्रेस को जो कहना है वो करे, एनसी को जो करना है वो करे। हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, जब आरक्षण दिया तो ये फारूक साहब ने हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू किया कि आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा। मैं आया था राजौरी में, कह कर गया था गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को मिलेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और नौकरियों में गुर्जर बकरवाल का 1% कम करे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने। और आज आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, ये रिजर्वेशन मिलते ही आपके बच्चे सिर्फ कलेक्टर और डीएसपी नहीं बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कराएगी। हमने तो ये कर दिया। ये कांग्रेस एनसी का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। हम आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए, अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों,
आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं। लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? ये एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, रजौरी, पूंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौसेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौसेरा में कह कर जाता हूं, ये पर्वत युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाएगा। भाइयों बहनों, पहला चरण समाप्त हो चुका है। परिणाम जानना है क्या? जानना है? अरे जोर से बोलो तो बताओ, ऐसे नहीं। जानना है क्या? तो देखो भाई, ये ठाकुर द्वारा मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि एनसी कांग्रेस की सरकार यहां नहीं बन रही है, सुपड़ा साफ। मैं कल पहाड़ी क्षेत्र में हमारे मुसलमान पहाड़ी भाइयों बहनों के साथ जाकर आया हूं। वहां पर भी एनसी का सुपड़ा साफ हो रहा है। भाइयों बहनों, 25 तारीख को आपको यहां से तय करना है, एक सफल नेता को लाना है या विपक्ष के प्रत्याशी जिनको बार बार दल बदलने की आदत है उसको लाना। आपको तय करना है कि ऐसा प्रत्याशी लाना है जो दिल्ली के दरबार में सीधा फोन कर कर आपकी तकलीफों को बता पाए। यह ऐसा प्रत्याशी लाना है जो कटी पतंग की तरह हवा में घूमता रहे, उसका कोई आधार ही न हो। आपे रैना को जिता दो। रैना मुझको रात को 3 बजे भी फोन कर सकता है, सुबह 5 बजे भी फोन कर सकता है। नौसेरा की कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, रविंद्र रैना की आवाज श्रीनगर और दिल्ली में बड़े जोरों से सुनी जाती है। भाइयों बहनों, ऐसा सफल नेता भाजपा ने आपके सामने दिया है और मैं आज कहकर जाता हूं कि आप इसको जिता दो। पूरे नौसेरा को हम डेवलप करने का काम कर देंगे। भाइयों बहनों, नौसेरा के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मांग है ना?
अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? अब क्या करोगे आप रैना का बताओ, बाद में मैं बताता हूं। जिताओगे क्या? पक्का? देखिए 20,000 से बड़े मार्जिन से जिता दो, कलेक्ट्रेट की मांग को हम पूरा करने का काम कर देंगे। भाइयों बहनों, ये गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार